मॉर्निंग। और आज के डिवोशन के लिए कुछ पंक्तियां जो हम सब जानते हैं, लेकिन इसको एक नई तरीके से हम सोचेंगे। और जैसे हमने कहा कि पवित्र आत्मा के बारे में हम बात कर रहे हैं, रोमन्स 8 को हम पढ़ते हैं। मत्ती 11 वर्स नंबर 28 और 30, 28 से लेकर 30 तक ये पंक्तियां कई बार हमारे मन में आती है और कई बार हम इन पंक्तियों के बारे में सोचते हैं। आइए थोड़ी देर के लिए इन वचनों से कुछ सीखते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मत्ती 11:28 में इस प्रकार से लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमें पंक्ति सुनने अच्छा लगता है। 29, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। किसी को मन में विश्राम की ज़रूरत है? आजकल सबको ज़रूरत है। वर्स नंबर 30, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। कहानी लिखी जाती है कि एक घोड़ा गाड़ी जा रही थी और बंद घोड़ा गाड़ी थी और उसमें एक माँ और बच्चा सवार थे। ठंड का मौसम था और घोड़सवार देख रहा था कि ठंड बढ़ती जा रही है, और जैसे उसने अंदर देखा तो उसको झांका तो उसको पता चला कि माँ बेहोश होती जा रही है। और जब जैसे उसको लगा कि माँ बेहोश होती जा रही है, वो डर गया कि वो जानता था कि ज़्यादा देर जी नहीं पाएगी। तो उसने एक काम किया, उसने घोड़ा गाड़ी रोकी, उस सवारी से बच्चे को लिया, बच्चे को गर्म कपड़े में लपेटा और जहाँ वो बैठता उसके नीचे रखा, और माँ को उसने खींच के उतार दिया और वहीं छोड़ दिया और घोड़ा गाड़ी चलाने लगा। जब उसकी माँ को एहसास हुआ, जो बेहोश हो रही थी ठंड की वजह से, लेकिन जैसे उसको एहसास हुआ कि उसके बच्चे को छोड़ के कोई ले जा रहा है उसे छोड़कर, तो वो दौड़ी उस घुड़सवार के पीछे और दौड़ी दौड़ी जोर लगा के दौड़ी। जब घुड़सवार को पता चला कि अब इसका शरीर गर्म हो गया होगा, उसने घोड़ा गाड़ी रोक दी। और जैसे ही घोड़ा गाड़ी रोकी, उसने बताया कि उसके मन में योजना ये थी कि वो ठंड के मारे शायद बेहोश हो जाती और बच्चे को कौन संभालेगा। इसलिए उसने एक छोटा सा नाटक किया और अब वो जोश में है, उसका खून गर्म हो चुका है, अब वो बच्चे को संभाल सकती है और ठंड की वजह से मरेगी नहीं। जब ये मैं कहानी सुनाता हूँ तो मन में ये विचार आता है कि कभी कभी परमेश्वर हमारे संग ऐसा करता है। ऐसा लगता है कि हमको ठंड में मरने की, बेहोश होने की हालत में छोड़ के भाग रहा है और हम उसके परमेश्वर के पीछे भाग रहे हैं। और हम उस समय में क्या सोच रहे हैं, कैसा परमेश्वर है, मेरे बच्चे को ले गया, मुझसे अलग कर दिया। और बच्चा का प्रतीक ये है कि कोई भी चीज़ जो हमको प्रिय लगती है, जो भी चीज़ हमें प्यारी है, ऐसा लगता है परमेश्वर ने अपने पास रख लिया उसे और हमें छोड़कर ठंड में इस जंगल में, वीराने में कहीं छोड़ के भागने लग गए। लेकिन उसकी जो मकसद था, उस घोड़सवार ने उस माँ की उस दिन जान बचाई। परमेश्वर हमारे संग इस तरह कभी कभी काम करता है और उसके तरीके जो हैं वो हम समझ नहीं सकते, लेकिन उसके दिल को हम जानते हैं। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करेगा जो हमारे लिए बुरी हो। जब मत्ती के अध्याय में लिख रहे हैं तो यीशु मसीह वहाँ पे लोगों को, फरीसियों को, रूढ़िवादियों को समझा रहे हैं अनुग्रह के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है। और फिर यीशु मसीह उनसे कहने लग जाते हैं कि ये बात पिता धन्यवाद कि आपने बुद्धिमानों को नहीं दी, लेकिन बच्चों को दिखाई कि वो परमेश्वर के मार्गों को जान सके। हमें अपने विश्वास में छोटे बच्चों की तरह बने रहना है ताकि हम परमेश्वर पर भरोसा कर सके। इतना बुद्धिमान नहीं होना है, इतना ज्ञानवान नहीं बनना है कि हम परमेश्वर के वादों को, परमेश्वर के वचनों को ही भूल जाएं। लेकिन ये जो यहाँ पे पॉइंट लिखा है, अपने बोझ मेरे पास लेके आओ, यीशु मसीह क्यों कर रहे थे इस बात को? उसका एक कारण है, क्योंकि इंसानों की आदत है अपने बोझ को कहीं और ले जाने की। पहली चीज हम ये करते हैं कि अपने बोझ के बारे में हम चिंता करते हैं, और चिंता करने से हमारा बोझ हल्का नहीं होने वाला है। मानसिक चिकित्सा करने वाले लोग तो ये कहते हैं कि जिस चीज़ के बारे में आप चिंता करते हो 98% चीज़ें तो ज़िंदगी में होती भी नहीं। लेकिन मनुष्य इस तरीके से बना हुआ है, हम हैं अपने बोझ यीशु के पास लेके जाना है, उनके बारे में चिंता नहीं करनी। और यीशु मसीह हमें सिखा रहे थे उस समय में भी और आज भी कि अपने बोझ मेरे पास लाओ, यीशु मसीह के पास लेके आओ। लेकिन कई बार हम चिंता करते हैं। दूसरा, हम कई बार अपने दोस्तों से सलाह लेते हैं कि अब इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए। अय्यूब ने भी अपने दोस्तों से सलाह ली और फिर उसका नतीजा क्या निकला कि ये डॉक्टर हैं लेकिन इनका कोई मूल्य नहीं, कि बस कोई दवाई नहीं है।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों से बांटना नहीं है, ये अपने पासवान से शेयर नहीं करना, मैं ये सब नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ हम अपने बोझ अपने दोस्तों पर निर्भर होते हैं कि वो हमारे बोझ को हल्का करेंगे। कभी कभी हम बोल देते हैं और सोचते हैं मन हल्का हो गया, लेकिन एक्चुअली बात करने के बाद मन और भारी हो जाता है। क्यों? क्योंकि कभी कोई कह देता कि शायद तुझ में गलती होगी, लेकिन यीशु मसीह कह रहे वहाँ मत लेके जाओ। तीसरी चीज़ जो लोग करते हैं वो बोझ से भागने की कोशिश करते हैं। ये परीक्षा नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए मेरे जीवन में, भागो इधर से, किसी भी तरीके से इस जीवन से भागो। ये बोझ नहीं चाहिए, ये तकलीफ नहीं चाहिए। वो ये नहीं जानते कि जितना दूर भागोगे उससे ज़्यादा तकलीफें आएंगी। चौथा, क्योंकि हमारा पापी स्वभाव हमारे अंदर है, हम सोचते हैं हम लड़के दिखाएंगे, हम बताएंगे कि हम कौन हैं, मैं इस प्रॉब्लम से लड़ सकता हूँ, मेरे अंदर वो क्षमता है, मेरे अंदर वो ताकत है। ऐसा करने से आप ज़्यादा करके परमेश्वर से शायद लड़ रहे हो, थक जाओगे, जल्दी ही हार मान जाओगे। नहीं, मेरा निर्णय बहुत कठोर है, कठिन है, मैं कर सकता हूँ। कोशिश कर लो। सिर्फ एक ही जगह है जहाँ आप इस बोझ को ले जा सकते हो, पिता परमेश्वर के पास। वो सही स्थान है, वो सही स्थान है। क्यों? इसलिए यहाँ पे मत्ती में लिखा है, आओ आओ मेरे पास आओ। क्यों लिखा है? क्योंकि परमेश्वर हमें और हमारी परिस्थितियों को जानता है और उन सब का उसने अनुभव किया हुआ है। पहले पत्रस 5:7 में उसने कहा, अपने बोझ मुझे दे दो क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। उस पंक्ति में आप भी हो, आपके बोझ भी हैं और परमेश्वर भी है। परमेश्वर चिंता करता है, वो जानता है आप किस चीज़ से गुजर रहे हो, वो जानता है अकेले होने का मतलब क्या है, वो जानता है दुखी होने का मतलब क्या है, वो जानता है कि निराश होने का मतलब क्या है, वो जानता है इन सब बातों को। और उसके अंदर एक और खूबी है जो किसी भी इंसान में नहीं है, वो जो भी बोझ है उसे वो संभाल सकता है, उससे आपको छुटकारा दिला सकता है। कई सारे लोग होते हैं जो समझ सकते हैं आपके दर्द को, क्योंकि वो भी गुजरे हैं उससे, और कई बार आपको सलाह भी दे सकते हैं, लेकिन छुटकारा सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। और यीशु मसीह कहता है, मैं जानता हूँ और मैं छुटकारा दूंगा। किस तरह से? एफिशिएंस 3:20 के अनुसार, तुम्हारी सोच, जो तुम मांगते हो, जो तुम सोचते हो, उससे भी अधिक। तो किस तरह परमेश्वर हमारे ये बोझ ले जाता है? पहले कई बार वो इस बोझ को पूरी तरह हटा देता है, जैसे उस विधवा के संग किया पहले राजा 18 में। कोई कमी नहीं होगी, उस बोझ को उसने पूरी तरह से हटा दिया। दूसरा, उस बोझ को कभी कभी वो हल्का कर देता है, जो दबाव है, जो सताव है, वो एकदम कम हो जाता है। अब वो दर्द नहीं रहता, कम हो गया है। तीसरा, वो बोझ को हटाता नहीं है, लेकिन उस बोझ के बीच में आपको विश्राम देता है। ये 2 कोरिन्थियों का 12:9 पौलुस को उसने कहा, कांटा मैं निकालूंगा नहीं, लेकिन मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। और मैं सोचता हूँ आजकल परमेश्वर इसी तरीके से हमारे संग काम करता है कि वो बोझ हटाता नहीं है, लेकिन उसके बीच में इतनी शांति देता है, इतना अनुग्रह देता है, इतना प्रेम देता है कि हमें एहसास ही नहीं होता है कि हमारे पर बोझ लगा हुआ है, क्योंकि वो हमारी चिंता करता है और वो हमें संभालता है। सोचिए ना, जब पैराशूट जो पहनते हैं, जो हवाई जहाज से छलांग लगाते हैं पैराशूट पे, तो उनके पीछे पैराशूट है। वो पैराशूट उनके लिए बोझ नहीं है, वो उनका एक्चुअली वो जैसे एक जुआ जो हल्का है, क्योंकि उन्होंने छलांग तो लगा दी हवाई जहाज से 30,000 फुट से, लेकिन जब वो नीचे आ रहे हैं और तेज़ी से गिर रहे हैं, अगर वो पैराशूट ना खुले तो मर जाएंगे। लेकिन कुछ ही फीट धरती से ऊपर वो पैराशूट खोल देते हैं और फिर जहाँ पर उनको पहुँचना होता है वहाँ पर आसानी से लैंड कर जाते हैं। परमेश्वर का काम भी इस तरह से है हमारे जीवन में। वो कभी कभी ऐसा लगता है हमें छोड़ के भाग गया, लेकिन एक्चुअली उसने हमें पैराशूट दिया ताकि हम सही स्थान पर उतरेंगे। तो चिंता ना करो, जो बोझ है परमेश्वर को दो, क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करता है, वो तुम्हें छुटकारा दे सकता है। या तो उस बोझ को पूरी तरह से निकाल देगा, ये हमारी प्रार्थना है, या उसको हल्का कर देगा जिससे तुम्हें उसका एहसास ना हो, या उसको रहने देगा
लेकिन उसके बीच में इतना अनुग्रह और शांति मिलेगी आपको आपके जीवन में कि आप उसको अनुभव भी नहीं कर पा सकते। और जो कार्य वो करेगा आपको सही जगह पर ले जाएगा। तो आओ आज उस बात को मन में रखें और ये याद रखें, आओ परमेश्वर बुला रहा है, आओ मेरे पास आओ, मेरा जुआ लो। तो आइए आज हम जाएं उसके पास, उस बोझ को लें जो परमेश्वर का है, क्योंकि वहाँ पर हमें छुटकारा मिलेगा। आमीन।